घुटनों में दर्द और अकड़न ये एक ऐसी समस्या है जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है। ये हमारे रोजमर्रा के कामों पर भी असर डालती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ आसान से तरीकों से इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इस पर जरा ठीक से बात करते हैं। ये एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास है ना, जब हम काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस हो या घर, और फिर अचानक से उठने की कोशिश करते हैं तो घुटनों में एक तेज दर्द या जकड़न सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जोड़ जाम हो गए हों। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 1 मिनट, कोई घंटों की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। बस खड़े होने से ठीक पहले की गई एक छोटी सी तैयारी उस दर्द और अकड़न को रोक सकती है और चलना फिरना एकदम आसान बना सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस 1 मिनट के जादू में है क्या? ये कुछ बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें बैठे बैठे ठीक खड़े होने से पहले करना है। ये समझिए कि ये घुटनों को आने वाले मूवमेंट के लिए तैयार करता है ताकि उन्हें कोई शॉक ना लगे। ये बहुत ही सिंपल है। बस बैठे बैठे अपनी एड़ियां ऊपर उठाइए, फिर पंजे। बस यही करना है। ये छोटी सी हरकत असल में निचले पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाना शुरू कर देती है। पिंडलियों में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होगी और बस यही तो साइन है कि मसल्स अब एक्शन के लिए तैयार हो रही हैं। अब बारी आती है हमारी जांघों के सबसे जरूरी मसल्स की, जिन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। सच कहूं तो ये हमारे घुटनों के बॉडी गार्ड्स हैं। ये एक्सरसाइज उन्हें धीरे से जगाती है, उन्हें बताती है कि चलो भाई अब काम का टाइम हो गया है। इससे घुटने के जॉइंट को सपोर्ट और स्टेबिलिटी मिलती है। और देखिए, इस वार्म अप के पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होता है ना, उसे सीधे खून से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उसे पोषण मिलता है एक खास जॉइंट फ्लूइड से। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी जाम हुए ताले में तेल डाल रहे हों। जब हम जॉइंट्स को हिलाते हैं तो ये फ्लूइड चारों तरफ फैलता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और अकड़न कम हो जाती है। तो ये तो हुई तुरंत राहत की बात। अब जरा उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक काम आएंगी, ताकि रोज का चलना फिरना और भी आरामदायक हो जाए। पता है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हम चल कहाँ रहे हैं। कंक्रीट जैसी सख्त सतह हर कदम पर घुटनों को एक झटका देती है। तो अगली बार जब वॉक पर निकलें तो कोशिश करें कि किसी पार्क की घास या मिट्टी के रास्ते पर चलें। घुटने वाकई में थैंक यू बोलेंगे। यहाँ कुछ और जबरदस्त टिप्स है। पहली बात, सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। और हाँ, कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि रोजाना सिर्फ 6000 कदम चलना भी घुटनों के दर्द में काफी आराम दे सकता है। और वॉक के बाद सूजन कम करने के लिए कोल्ड पैक लगाना तो एक कमाल का नुस्खा है। चलिए अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज की जो लंबे समय तक घुटनों को मजबूत बनाएंगी। ये हैं असली गेम चेंजर्स। अक्सर पता है क्या होता है, घुटनों का दर्द असल में जांघ के पिछले हिस्से से शुरू होता है। जब ये हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है ना, तो वो घुटने के जॉइंट पर फालतू का खिंचाव डालती हैं। इसलिए इनको फ्लेक्सिबल रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है। बस आराम से लेट जाइए और धीरे धीरे पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। जांघ के पिछले हिस्से में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए। बस याद रहे, ये एक जेंटल स्ट्रेच हो, दर्द बिल्कुल नहीं, आराम से करना है। और अब आता है वॉल स्क्वाट। ये मसल्स को मजबूत करने का एक सीक्रेट वेपन है। और सबसे अच्छी बात, जोड़ों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता। आइसोमेट्रिक का मतलब ही यही है कि आप बिना हिले डुले मसल्स पर काम करते हैं। ये घुटनों को सपोर्ट देने वाली मसल्स को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। चलिए इसे अभी ट्राई करके देखते हैं। बस एक दीवार ढूंढ लीजिए, पीठ को दीवार से सटाएं और पैरों को थोड़ा सा आगे रखें और धीरे धीरे नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करें जैसे किसी अनदेखी कुर्सी पर बैठ रहे हों। बस कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर वापस ऊपर आ जाएं। है ना सिंपल, लेकिन इसका असर बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब घरेलू उपाय काफी नहीं होते और कब प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हों तो उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि जोड़ का शेप बिगड़ा हुआ दिखना, चलते हुए लड़खड़ाना, घुटने पर शरीर का वजन ना ले पाना या फिर गंभीर सूजन और रेडनेस। ये सब किसी बड़ी प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर उन वार्निंग साइंस में से कुछ भी महसूस हो रहा है तो सबसे सेफ और सही कदम यही है कि किसी डॉक्टर से मिला जाए।
ताकि सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान मिल सके। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हो सकता है ये बस खड़े होने से पहले वाला 1 मिनट का वार्म अप हो, या फिर नरम जमीन पर टहलने का फैसला। याद रखिए, स्वस्थ घुटनों की तरफ जाने वाला सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।